भारतीय राज्यव्यवस्था की सीरीज में आज हम संविधान का भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 282 से 300 अनुच्छेद 282 एक वित्तीय प्रावधान है जो संघ और राज्य सरकारों दोनों को ही किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए धन आवंटित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 283 वित्तीय प्रबंध के प्रक्रियात्मक पहलुओं को शामिल करता है, जैसे कि भारत की आस्मिकता निधि। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वाददाताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 285 संघों को किसी राज्य के भीतर लगाए गए सभी करों से छूट दी जाएगी। अनुच्छेद 286 माल और सेवाओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में राज्यों पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 287 राज्यों को केंद्र सरकार और केंद्रीय रेलवे द्वारा बिजली की बिक्री और खपत पर कर लगाने से प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 288 कुछ मामलों में जल या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट। अनुच्छेद 289 किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघीय कराधान से छूट प्रदान करता है। अनुच्छेद 290 विभिन्न सरकारी व्ययों और पेंशनों के लिए संघ और राज्यों के बीच समायोजन के प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 292 भारत सरकार को भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेने को शामिल किया गया। अनुच्छेद 294 कुछ मामलों में राज्यों की संपत्ति, परिसंपत्ति, अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। अनुच्छेद 295 भारत के संविधान के लागू होने के बाद रियासतों की संपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 296 उन संपत्तियों से संबंधित है जो राजगामी, व्यक्तिगत और सात्विक रिक्ता से प्राप्त होती हैं। राजगामी यह तब होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत और बिना किसी उत्तराधिकारी के होती है तो उसकी संपत्ति सरकार को हस्तांतरित हो जाती है। व्यक्तिगत यह किसी कानूनी प्रावधान या अधिकार के समाप्त होने के कारण संपत्ति का सरकार में निहित होना होता है। सात्विक रिक्ता इसका अर्थ है एक ऐसी संपत्ति जिसका कोई कानूनी स्वामी नहीं है, यानी एक मालिक विहीन संपत्ति है। अनुच्छेद 297 भारत के राज्य क्षेत्र जल क्षेत्र के नीचे सभी भूमि, खनिज और तेल और प्राकृतिक गैस जैसे मूल्यवान पदार्थ और संसाधन केंद्र सरकार में निहित होंगे। अनुच्छेद 298 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को व्यापार या व्यवसाय करने और संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 299 सरकार और अन्य पक्षों के बीच संविदात्मक संबंधों को नियंत्रित करता है। सरकार जैसे अनुबंधों में प्रवेश न करे और लोगों के बीच सर्वोत्तम हित में न हो। अनुच्छेद 300 किसी भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट इकाई की तरह सरकार का भी एक कानूनी व्यक्तित्व होता है। अनुच्छेद 301 किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 301 के मुख्य प्रावधान कानून का अधिकार, कार्यकारी आदेश द्वारा वंचित करना, वैध प्रक्रिया, मौलिक अधिकार से बदलाव।